नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के चेतगंज स्थित आर्य महिला बाल विभाग में। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस विभाग का संचालन आर्य महिला हितकारिणी परिषद के द्वारा 1933 से किया जा रहा है। लगभग 90 वर्ष बीत चुके हैं, पर आज 90 वर्ष के बाद ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इस विभाग को उन्हें बंद करना पड़ा। आइए सीधे यहाँ की प्रबंधक पूजा दीक्षित से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके बंद होने के पीछे क्या कारण है। बता दें कि विगत कई वर्षों से डॉक्टर शशिकांत दीक्षित और सत्यनारायण पांडे गुट के बीच संस्था पर वर्चस्व की लड़ाई मीडिया की सुर्खियों से लेकर न्यायालय तक चर्चा में है। ताजा मामला आर्य महिला के द्वारा बाल विद्यालय को अचानक बंद करने को लेकर पांडे गुट घबराया हुआ है। उनका आरोप है कि लगभग 90 वर्ष पुरानी संस्था को पूजा दीक्षित के इशारे पर हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए जब क्लाउन टाइम्स की टीम ने बाल विद्यालय का निरीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि डीएम के आदेश पर 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद किया गया है। इस बारे में आर्य महिला नागरमल मुरारिका मॉडल स्कूल के सहायक प्रबंधक पूजा दीक्षित ने 2 टूक शब्दों में कहा कि कहीं कोई विद्यालय बंद नहीं किया गया है। जो भी इस तरह की हवा उड़ा रहे हैं, हमें उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। फिलहाल व्यस्तता के चलते उनका बयान कैमरे पर दर्ज नहीं हो सका। पूजा दीक्षित की माने तो आर्य महिला हितकारिणी परिषद के द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है। मजे की बात है कि एक तरफ प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, डॉक्टर अनुराग दीक्षित और भाजपा की कद्दावर नेता पूजा दीक्षित के गुट के साथ आर्य महिला हितकारिणी परिषद के दर्जनों सम्मानित सदस्य बाकायदा विभिन्न न्यायालयों से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद संस्था पर पूरी तरह काबिज हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी गुट के सत्यनारायण पांडे और उनके भाई गोपाल नारायण पांडे सहित दर्जनों सदस्य एकजुट होकर भी हाई कोर्ट में तो डॉक्टर शशिकांत दीक्षित गुट को कई बार शिकस्त देने में कामयाब रहे, लेकिन रजिस्ट्रार बनारस और एसडीएम के यहाँ अंतिम सुनवाई में उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। इसी का परिणाम है कि आज भी आर्य महिला हितकारिणी परिषद के द्वारा संचालित सभी संस्थाओं पर एक छत राज डॉक्टर शशिकांत दीक्षित और उनके पूरे गुट का है। सत्यनारायण पांडे का खेमा बाहर से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई में सफलता कोसों दूर नजर आ रही है। सह और मात के इस खेल में पांडे गुट ने फिर एक बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन वहां से कोई बड़ी राहत नहीं मिली। महज 6 सप्ताह में रजिस्ट्रार वाराणसी को चुनाव कराने का आदेश हुआ है, जिसके खिलाफ शशिकांत दीक्षित गुट ने हाई कोर्ट डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना है न्यायालय का अगला फैसला दीक्षित अथवा पांडे गुट किसके पक्ष में होता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के लौराबिर स्थित लड़कियों की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था की साख को उसी संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपनी सारी मर्यादाओं की हदें पार कर चुके हैं, जिसका परिणाम है कि एक दूसरे गुट को फंसाने के चक्कर में कई बार थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना है हाई कोर्ट के अगले आदेश के बाद सह और मात के इस खेल में आर्य महिला हितकारिणी परिषद पर किस गुट का कब्जा होता है। इस वक्त हमारे साथ है आर्य महिला हितकारिणी परिषद के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य सत्यनारायण पांडे। आइए इनसे जानते हैं। पांडे जी, आपने जैसा कि बताया कि वहां का जो बाल विभाग है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन जहां तक हमें खबर है कि डीएम के आदेश पर गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वो की गई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये देखिए, आर्य महिला बाल विभाग 1933 का स्थापित है। वहीं से आर्य महिला की शुरुआत हुई थी। आप पूर्व के अखबारों में देखें, उसमें विधि शून्य प्रबंध समिति की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अनाधिकार रूप से बाल विभाग को बिल्डिंग को जर्जर घोषित करते हुए बंद करने की उन्होंने घोषणा किया कि जर्जर हो गया इसलिए बंद कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता यह है, जो मूल में है, कि उसे बंद किया गया। जो कक्षा 5 पास की 40 बच्चियाँ थीं, उनको टीसी नहीं दी जा रही थी। अभिभावक परेशान थे। अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन दिया। प्रशासन ने कहा कि 1 सप्ताह पूर्व आपको यह दरखास्त देना चाहिए, नहीं तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा।
अभिभावक आए, टक्कर खा के चले गए। उनको टीसी और आज तक बच्चों को, बहुत से बच्चों को नहीं मिली। अभी भी अभिभावक आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कल अब वहाँ 2 गाड़ियों में लद के सारा बाल विभाग का फर्नीचर चला गया। मैं 1983 में वहाँ का सहायक प्रबंधक था आर महिला बाल विभाग। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधक हुआ 86-87 में। आने वाला इंटरमीडिएट कॉलेज में विज्ञान, कॉमर्स, सब फैकल्टी मैंने खुलवाई। 3 मंजिले बिल्डिंग का निर्माण किया, जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, समाज के लोगों का योगदान रहा और बना। उसके बाद मैंने वहाँ पर गरीब बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए यूपी बोर्ड से मान्यता ली और इंग्लिश मीडियम भी मैंने शुरू कर दिया, ताकि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके भी यह शौक़ है कि हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएं। तो उसमें मैंने व्यवस्था किया, वो शुरू हुआ। नागरमल शिशु सदन था पहले, उसको सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट की मान्यता दिलाने के लिए हमारा और चंद्रकांत मिश्र जी का और स्वर्गीय परितोष दीक्षित जी का, तो 2 लोग तो स्वर्गीय हो गए, परितोष जी और चंद्रकांत मिश्रा जी, है कि नहीं। मैं बचा हूँ। लेकिन 2012 के बाद 2 लोगों को डॉक्टर शशिकांत दीक्षित अपने सुपुत्र डॉक्टर अनुराग दीक्षित और पूजा दीक्षित को कमेटी में ले आए। इनके आने के बाद से वहाँ का वातावरण विषाक्त हो गया है। ये उसे अपनी स्वामी ज्ञानानंद और विद्या देवी की थाती जो विद्यालय उन्होंने निर्माण किया, उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति घोषित कर रहे हैं कि मेरे व्यक्तिगत है। इसी को लेकर विवाद हुआ पिछले चुनाव में, और उनके चुनाव को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया। डबल बेंच में गए, उसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया और कह दिया एसडीएम डिसाइड करें। एसडीएम के से अपने प्रभाव से उन्होंने फैसला किया। उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन करके दोनों कमेटियों को निरस्त करते हुए रजिस्ट्रार चिट फंड को निर्देशित किया कि ये आदेश की प्रति प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अंदर आप ट्रांसपेरेंट, है कि नहीं, मतलब विधि सम्मत ढंग से स्वच्छता के साथ चुनाव कराएं और जिलाधिकारी महोदय शांति व्यवस्था चुनाव की देखें। तो 19 अप्रैल को यह आदेश हुआ, 19 अप्रैल 2023 को। लेकिन उसकी कापी जो है, सर्टिफाइड कापी मिली हमको 4 तारीख को, 4 मई को। तो 5 मई को हमने रिसीव करा दिया रजिस्ट्रार चिट फंड को, और हम लोग उनसे बराबर मिल रहे हैं। तो कहे कि अभी चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन 2 सप्ताह बीत गया, 4 सप्ताह का समय और है, चुनाव होना चाहिए। इसी बीच हमारे सदस्यों के घर मिठाई के डब्बे डॉक्टर अनुराग दीक्षित का लेबल लगा हुआ जा रहा है। उस पर लिखा है कि शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, जबकि शताब्दी वर्ष बीते 4 बरिस 5 बरिस हो गया, है कि नहीं। तो विद्यालय का पैसा से मिठाई और विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा भेजा जा रहा है, जबकि इनकी कमेटी सेटिसाइड हो चुकी है। यह कमेटी में है ही नहीं, इनकी कमेटी निरस्त हो गई। फिर भी ये ज़बरदस्ती की विद्यालय में बैठ रहे हैं, विद्यालय के साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग बार बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि साहब जो है, जब इनकी कमेटी रह नहीं गई तो ये विद्यालय में बैठ कैसे रहे हैं, इनके बोर्ड कैसे लगे, इनको हटना चाहिए वहाँ से। प्रिंसिपल काम देखें वहाँ की, विद्यालय के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। आप लोग भी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर जिलाधिकारी को और संबंधित अधिकारियों से इस बात को, हमारी बात को पहुंचाने का काम करें। पांडे जी, जैसा कि आपने बताया कि बाल विभाग का फर्नीचर गाड़ियों में लद के बाहर जा रहा है, इससे ये तो साबित नहीं होता कि वह विद्यालय जर्जर भवन के चलते बंद कर दिया गया है। उनका वक्तव्य है अखबारों में,
पूजा दीक्षित ने जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि बाल विभाग उन्होंने बंद कर दिया, तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाल विभाग की बिल्डिंग जर्जर हो गई है, इसलिए उसे बंद किया गया, जबकि उसमें उनकी योजना हॉस्टल बनाने की है और जर्जर नहीं है। ये गारंटी है, आप लोग जाके स्वयं देखिए। 9 कमरे 1994 में उस समय जो प्रबंधक थे पीडी अग्रवाल थे, उन्होंने बनाया और कॉलेज के फंड से बनाया, कहीं बाहर से पैसा नहीं आया। बाल विभाग के पास अपना फंड था, उस पैसे से वो बिल्डिंग बनी है। पांडे जी, इस पर पूजा दीक्षित का कहना है कि आपके भाई गोपाल नारायण पांडे जी जाते वक्त लास्ट में सारा पैसा जो भी फीस का था वो अपने साथ लेकर गए, इस बात में कितनी सच्चाई है? बताते, देखिए ऐसा है, फीस जो आती है वह बाबू लेता है और बैंक में जमा करता है। उस समय बैंक बंद था, सारे टीचर्स वहाँ अल्प वेतन भोगी हैं और सारे टीचरों को जो वेतन दिया गया है कि नहीं, उसके वाउचर्स हैं और उस पर प्रिंसिपल के आदेश है कि नहीं। जो भी 1 लाख 2 लाख फीस आई होगी, उस समय मैंने भी जानकारी किया था, और वहाँ कभी 8 लाख 10 लाख आने कोई सवाल है नहीं है। वहाँ तो आर महिला इंटर कॉलेज, वहाँ तो एकदम ख़त्म की स्थिति थी बाल विभाग की। वह तो आर महिला इंटर कॉलेज 2 लाख रुपया पर ईयर उनको सहायता दे रहा था, चूँकि उनकी बिल्डिंग में जो 9 कमरे में कह रहा हूँ, उसी में 2 कमरे जिसमें कि कंप्यूटर और सिलाई का लैब था, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण विगत वर्षों में 2 लाख रुपया आर महिला इंटर कॉलेज बाल विभाग को देता रहा, जिसके फलस्वरूप वह डेवलप हुआ। वहाँ की स्ट्रेंथ अब 250 हो गई थी और अपने पैर पर हो गया था विद्यालय बाल विभाग कि स्वयं जो फीस आवे उससे वहाँ की टीचरों को तनख्वाह दिया सके। वहाँ कोई एक्सेस अमाउंट जो है और नहीं था, जिसको कि विद्यालय का कोई भी कर्मचारी तनख्वाह के अतिरिक्त पैसा बचता हो, है कि नहीं। तो ये सब गलत आरोप लगाना लोगों का जो है वह, जबकि जहाँ नागरबल में 50,000 60,000 फीस है, कहाँ वहाँ पर 300 रुपये महीने फीस, वहाँ 50,000 साल और यहाँ 3600 रुपया साल। तो स्वाभाविक है कि आप लोग पता लगाइए क्या स्थिति है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।